Hello students. In today's lecture, we will see about how to implement all stack operations using static array. So हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे stack की size define करनी पड़ेगी. So we are using here hash define. So the size capacity means size is 5. So this is called as processor macro. So ये constant होता है, कोई भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है बिकॉज साइज ऑफ स्टैक इज फिक्स्ड. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैटिक एरे. सो हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से या फिर डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन से. तो हम यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो है इंटीजर टाइप का. सो ये वेरिएबल क्या करेगा, एक स्टैक है लेगा और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करेगा. ठीक है, वो क्या डिफाइन करेगा, कैपेसिटी. सो हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल पास नहीं कर सकते हैं, आपको मैक्रोस पहले पास करने पड़ेगी. ठीक है, उसके बाद मीन्स वो मैक्रो कब पास होते हैं, जब कंपाइलेशन के पहले वो प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही साइज फिक्स कर डिफाइन होती है इसीलिए. सो स्टैक के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आपको टॉप वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो अभी इनिशियल वैल्यू क्या होगी स्टैक की, -1. वो टॉप लेवल है, वो पहले कहाँ पे पॉइंट करता है, -1 पे, क्योंकि एरे में स्टैक एरे में क्या होता है, इंडेक्स होती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है. अगर टॉप 0 पे पॉइंट करता है इसका मतलब है अभी स्टैक में कोई एलिमेंट अवेलेबल है. राइट. सो अभी कोई एलिमेंट्स नहीं है, सो वो टॉप इंडिकेट करेगा -1 से, यानी कि टॉप इज इक्वल टू -1. सो इंटीजर स्टैक कैपेसिटी एंड टॉप इज इक्वल टू -1. सो अभी हमको सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. राइट, यहाँ पे. सो हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा वाला, पुश देन पॉप देन printf, after then third one is pick. And printf. Fourth one is what, traverse. यानी कि इसमें क्या होगा अभी कि ये जो सभी ये है, ये पुश मेथड यानी कि कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, पॉप यानी कि कोई एलिमेंट रिमूव होगा स्टैक के अंदर से, पिक यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हम डिस्प्ले करेंगे चूज करके स्टैक में से, और ये फोर्थ वन है ट्रैवर्स, जिसमें सभी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए स्टैक में से. सो अभी printf इज इक्वल टू 5 मीन्स क्विट, यानी कि अभी हमको क्विट करना है. तो क्या करेंगे, हम 5th नंबर चूज करेंगे. 5 नंबर में चॉइस एंटर करूंगी 5th नंबर की. Now here हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एंटर योर चॉइस. आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, पुश, पॉप, पिक या ट्रैवर्स.
देन scanf %d एंड कैरेक्टर। ये यहाँ पे कैरेक्टर ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसको लेगा। सो हम यहाँ पे ऊपर अभी डिफाइन कर देते हैं, हमने डिफाइन नहीं किया है। इंटीजर सो अब हमें को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो अगर हम चॉइस करेंगे, एंटर चॉइस करेंगे 1, तो क्या होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर सेकंड नंबर एंटर करते हैं तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वैसे ही। पर इसमें क्या होगा अभी, कि अगर हम अभी इसको ऐसे ही रन कर देते हैं तो अभी हमको ये चॉइसेस ही मिलेगी। अभी क्विट ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमने लॉजिक अप्लाई नहीं किया है। अभी क्या होगा, हमको ये सभी ऑपरेशन डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक लूप में रखेंगे सभी को। सो बट फाइल इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन करेगी, यानी कि 1 है तो ये ट्रू कंडीशन हमको रिटर्न करेगा एंड पेस्ट हियर। ठीक है, सही। अभी क्या करेंगे, हमको पहला ऑपरेशन कौन सा है, पुश है। अब पुश ऑपरेशन है, यानी कि स्टैक के अंदर हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो उसके लिए क्या होगा, हमको एक सभी ये ऑपरेशन है जिसको हमको अभी परफॉर्म करना है। सो अभी हमको एक स्विच केस लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये सभी ऑपरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होंगे। स्विच ch केस 1 कौन सा होगा, पुश। केस 2 पॉप। केस 3 पिक। केस 4 ट्रैवर्स। केस 5 एग्जिट, जो क्या करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, मीन्स एक वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि फॉल्स 0। अभी हम इसके अलावा, यानी कि ये 5 केसेस के अलावा कोई छठा केस अगर एंटर करते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा हमको, एग्जिट। अभी वो क्या रिटर्न करेगा हमको कि इनवैलिड इनपुट, यानी कि ऐसा कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी ये केस 1, यानी कि 1 एंटर करेगी तो पुश, देन पॉप, पिक, ट्रैवर्स, इससे सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। ठीक है, अभी क्या है, हम सारे ऑपरेशन के लिए हमको लॉजिक डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब अभी पहले लेते हैं पुश। सो पुश मेथड, अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो पहले क्या होगा, उसके अंदर होगी, हम एक एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, पहले हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो पहले हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट एक इंसर्ट करवाएंगे। वो कौन से फॉर्म में होगा, इंटीजर में। ठीक है,
सो अभी क्या करवाएंगे हम यहाँ पे, एलिमेंट पुश करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ELE, सॉरी printf enter element। now scanf %d and item। ये क्या कौन सी आइटम है जो हमको एलिमेंट रिटर्न होगा, वो आइटम वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं आइटम। सो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने ऊपर यहाँ आइटम को। अब हम पुश मेथड का कैसे अभी इंसर्ट होगे वो देखेंगे। तो अभी क्या होगा, हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसमें एलिमेंट स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर स्टैक एम्प्टी है तो अभी क्या करेंगे, हम एलिमेंट इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे सी में, अगर हमको प्रोटोटाइप अभी डिक्लेयर करना पड़ता है, हर एक फंक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप इम्पोर्टेंट होता है सी लैंग्वेज में। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे void push integer। सो अभी यहाँ पे पुश फंक्शन में चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, एल्स स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। सो सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, स्टैक इज फुल है कि नहीं वो चेक करेंगे पहले। अगर स्टैक फुल है, ठीक है, तो क्या रिटर्न होगा अभी, सो यहाँ पे हम इसका फंक्शन इस फुल का डिफाइन करते हैं। सो इफ इट इज फुल एल्स व्हाट इफ इट इज नॉट फुल। सो ये क्या करेगा, अभी फुल होगा तो क्या करेगा, रिटर्न 1, यानी कि ये कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। फुल नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिटर्न 0। सो यहाँ पे अगर ये फुल नहीं हुआ, मीन्स सपोज अगर स्टैक है उसकी टॉप पोजीशन है, इंडेक्स स्टार्ट हो रही है एरे की 0 पे, तो 0 पे अभी कौन सा एक एलिमेंट हमने एंटर किया, 10 नंबर का। उसके बाद हमने एलिमेंट एंटर किया, तो क्या होगा, अभी टॉप लेवल जो है, जो -1 से
इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो कहाँ पे पहुंचाएगा, 0 पे, यानी कि वो अभी कोई एलिमेंट को इंडिकेट करेगा जो इंडेक्स पे 0 लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या होगा, टॉप लेवल एक डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और सॉरी इंक्रीमेंट होगा 1 से। ठीक है, सो वो क्या मिलेगा हमको, एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। कहाँ से, हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं एलिमेंट टॉप पे, क्योंकि स्टैक इज नॉट फुल, दैट्स वाई वी कैन एंटर एन एलिमेंट ऑन द स्टैक एंड इट विल प्रिंट %d पुश्ड, यानी कि एक एलिमेंट एंटर हुआ यानी कि पुश हुआ। सो /n एंड e, ठीक है, मीन्स एलिमेंट, जो भी एंटर एलिमेंट हुआ वो हमको प्रिंट करके दिखाएगा। अभी वो क्या करेगा, तो रिटर्न 0 करेगा। अभी हम एक के बाद एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे, तो कहाँ तक हो गए, स्टैक की स्पेस है 5 तक। ठीक है, तो 5 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सो उसकी वैल्यू एक के बाद एक इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, सो टॉप भी इंक्रीमेंट होता जाएगा उसके साथ। अगर उसके अलावा 5 कैपेसिटी खत्म हो गई, उसके अलावा हम अगर कोई एंटर करेंगे एलिमेंट तो वो नहीं होगा। ठीक है, सो क्या होगा अभी, इफ टॉप इज इक्वल टू कैपेसिटी -1, कैपेसिटी कितनी है, 5 की। सो कैपेसिटी -1, देन इट विल रिटर्न 1, यानी कि अभी क्या होगा, टॉप अभी भर चुका है। ठीक है, सो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर ये स्टैक फुल है तो प्रिंट f, अगर ये टॉप की कैपेसिटी, टॉप इज इक्वल टू कैपेसिटी -1, अगर कैपेसिटी कितनी है 5 की, इज इक्वल टू इंटू -1 यानी कि 4। अभी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, तो 0 1 2 3 एंड 4। सो वो अगर टॉप पे रीच हो जाएगा तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अभी स्टैक इज ओवरफ्लो, राइट, /n, यानी कि स्टैक अभी फुल हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, फुल नहीं हुआ है तो वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अभी क्या है, दूसरा केस क्या है, अभी पॉप है। ठीक है, पॉप क्या करेगा, कोई भी जो टॉप लेवल में से एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा। ठीक है, मीन्स रिमूव करेगा। सो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसका पॉप इफ इज एम्प्टी। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर हमको कोई एलिमेंट पॉप करना है तो, कि ये एम्प्टी है कि नहीं। मीन्स अगर स्टैक एम्प्टी हुआ यानी कि स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू है, मतलब हमने पहले सभी एलिमेंट पुश कर दिए। ठीक है, 10, पहले 10 किया, फिर 20, 30, 40 एंड 50, तो 5 एलिमेंट्स हो गए एंटर। अभी हम एक एक को डिलीट कर रहे हैं फिर से, यानी कि 50 को डिलीट कर दिया, 40, 30, 20, 10, तो अभी स्टैक में कुछ बचा ही नहीं। तो स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो क्या प्रिंट करवाएगा कि स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है, सो नाउ
वो क्या रिटर्न करवाएगा अभी 0। यानी कि स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा अभी 0। और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है, ठीक है, स्टैक के अंदर, तो वो क्या करेगा रिटर्न स्टैक टॉप एंड टॉप माइनस माइनस। यानी कि अभी क्या हुआ इसमें कि टॉप लेवल पे अभी कुछ कोई एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट है वो टॉप लेवल पे आ जाएगा। यानी कि टॉप लेवल 1 से डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। सो अभी क्या होगा, हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया, टॉप लेवल 1 से डिक्रीमेंट हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा टॉप माइनस माइनस। तो ये क्या रिटर्न करेगा अभी, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा 0 और 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये क्या है इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यू इंटीजर में डिक्लेयर हुई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम इज इक्वल टू पॉप, यानी कि एक आइटम पॉप हुई है, ठीक है। अगर इफ आइटम इज इक्वल टू 0 then it will print stack is underflow. Else printf stack means value is popped. So popped item यानी कि जो रिमूव हुई है वो वाली आइटम %d/n end item। सो अभी क्या होगा, उसको रिटर्न होगी जो भी स्टैक में से वैल्यू हमने, वो क्या करेगा अभी आइटम को पॉप करेगा, ठीक है। अभी आइटम कोई है ही नहीं अंदर, यानी कि 0 आइटम है, तो क्या रिटर्न करेगा स्टैक इज अंडरफ्लो, अदरवाइज इट विल रिटर्न पॉप्ड आइटम, जो स्टैक में से टॉप लेवल पे से आइटम हमने रिमूव की है वो, ठीक है। अभी क्या आया, नेक्स्ट इज पिक। पिक क्या करता है, कोई भी एक एलिमेंट को पिक करता है, ठीक है, स्टैक के टॉप लेवल जो भी एलिमेंट उसको पिक करना है वो, ठीक है। सो अभी अभी हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी, यानी कि अगर एम्प्टी हो तो क्या होगा, ठीक है, पॉप स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो
सो अब हम कहाँ पे पहुँचे थे, पॉप पे, ठीक है। सो अभी क्या होगा, पॉप में ये चेक करेगा पहले कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी होगा तो रिटर्न 0 करेगा। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट होगा तो वो टॉप लेवल पे से वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि टॉप लेवल है वो अभी पहला एलिमेंट है वो उसमें से डिलीट हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, वो डिक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है। अभी इज एम्प्टी फंक्शन का हमने देख लिया। अभी कौन सा आया, पिक। अभी पिक में क्या होता है कि एलिमेंट है वो कोई हम पिक कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, वो एलिमेंट डिलीट नहीं करता है पर स्टैक में से पहला एलिमेंट वो जो भी टॉप लेवल पे है उसको पिक करता है और उसको हमको रिटर्न करता है। सो अगर उसमें भी एक वो कंडीशन सेम चेक होगी कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, रिटर्न स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज वो हमको एक एलिमेंट स्टैक के टॉप पे से रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स क्या करेगा, स्टैक में से जो भी सभी वैल्यू है उसको हमको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो नाउ अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वो रिटर्न करेगा स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि प्रिंट करवाएंगे हम। और एल्स अगर स्टैक के अंदर सभी एलिमेंट्स अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, हमको सभी एलिमेंट्स जो स्टैक में है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम उसको रन करके देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज पहला ऑपरेशन कौन सा है, हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हम चॉइस एंटर करेंगे फर्स्ट। अब एंटर एक एलिमेंट हम एंटर करेंगे स्टैक के अंदर 10। नाउ फिर से हम एक एलिमेंट पुश करेंगे 20। नाउ फिर से अभी हम एक एलिमेंट पुश करेंगे 30, फिर से 40। ये सब एलिमेंट्स हम स्टैक के अंदर अभी पुश कर रहे हैं। देन फिर से अभी हमको पुश ऑपरेशन करना है तो 1 एंड एंटर द एलिमेंट इज 50। अभी क्या होगा कि 5 एलिमेंट की जगह है, देखिए स्टैक की साइज क्या है 5। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ तो ये क्या दिखाएगा, स्टैक इज ओवरफ्लो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट इसमें से पिक करते हैं, ठीक है। तो मैं चॉइस डालती हूँ 3। सो क्या होगा, पिक एलिमेंट 50, यानी कि स्टैक पे से जो पहला एलिमेंट होगा उसको वो पिक करके देंगे, ठीक है। अभी क्या करती हूँ मैं, मुझको सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूँगी 4। सो 10, 20, 30, 40, 50 जो भी एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट है वो सभी मुझे दिख गए। अब क्या होगा, मैं फिर से कोई एलिमेंट पॉप करना चाहती हूँ, यानी कि रिमूव करना चाहती हूँ स्टैक में से। तो अभी मैं एंटर चॉइस कर रही हूँ 2। पॉप द आइटम 50, यानी कि मुझे 50 नंबर की आइटम वो स्टैक में से रिमूव हो गई, ठीक है। अभी क्या करूँगी, मैं फिर से देखूंगी कि कितने एलिमेंट बचे हैं, तो 10, 20, 30, 40 क्योंकि 50 एलिमेंट वो हमने पॉप कर दिया। अभी वापस से मैं पॉप करती हूँ तो पॉप द आइटम 40, फिर से मैं पॉप करती हूँ तो पॉप द आइटम 30, फिर से पॉप करने के लिए मैं एंटर चॉइस करती हूँ 2 तो 20 एंड अगेन पॉप द आइटम इज 10। नाउ अभी मैं पॉप करूंगी तो क्या होगा, स्टैक इज अंडरफ्लो, यानी कि सभी आइटम्स हमने रिमूव कर दी है तो बचा है क्या, अभी कुछ भी नहीं, तो स्टैक इज अंडरफ्लो। सो सभी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर लिए। सो मैं यहाँ पे अभी क्विट करती हूँ। सो फॉर दैट 5। थैंक यू।